हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, जोरदार लगे हो ना, क्योंकि अब हमारे प्री बोर्ड भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे और जिसका चल रहा होगा वो अच्छी तरह दो प्री बोर्ड। कोई भी दिक्कत हो तो आपका भाई आपके साथ है, आपके सर आपके साथ है, ठीक ना। तो बिना समय गवाए हुए, जैसे मैंने अगला लेक्चर डाला था मैट्रिक्स, जो सिर्फ आईसीएसई बोर्ड वाले का था, और अब जो मैं लेक्चर डालने जा रहा हूँ जो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट तीनों बोर्ड को कवर करेगी, ठीक ना। जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने पढ़ा भी होगा, पहले पढ़ा है ना। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे जो हमारे पीवाईक्यू में आए हुए हैं, प्लस में सीवाईक्यू भी बनेंगे, ठीक है ना मेरी बात को। तो बिना समय गवाए हुए, जैसे हर बार की तरह इस बार भी मैथ में क्या करेंगे, विक्ट्री हासिल किस में करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। चले करें, चलो। सबसे पहले आज जो हमारा गोल क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आज हमारा टुडे का गोल क्या रहेगा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इक्वेशन होता क्या है, मैथ में से आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा था, किसके अलग है। अब सेकंड आपका रूट्स, सॉरी सेकंड क्या आपका रूट्स है, थर्ड क्या आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर क्या हो, कैसा शो करेगा, रूट्स का नेचर कैसा शो करेगा, एंड फोर्थ करके क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी देखेंगे। रेडी है ना, कोई दिक्कत नहीं आती, मेरी बातें समझ में आ रही होगी। चलो तो बिना, ये हमारा जो लेक्चर है, ये जो हमारे चैप्टर दो पार्ट में बनने वाला है, ये आपका फर्स्ट पार्ट मैं आज बना रहा हूँ, फिर आपका सेकंड पार्ट भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, डन। चलो बिना समय गवाए हुए सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आए तो आप सबसे पहले एज्यूम करो किसको, अलजेब्रा को। अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा। अलजेब्रा में क्या था, जब भी हम अलजेब्रा पढ़ते थे जिसमें ए टू जेड अल्फाबेट, ए टू क्या जेड हमारे अल्फाबेट्स होते थे, प्लस क्या होते थे, नंबर्स भी मिलते थे। ऐसे हमारे पास नंबर्स लिखे रहते थे, ऐसे मैं बोलूँ तो 2x AB, बोलो ना C प्लस 4D, ऐसे करके मतलब नंबर्स होते थे, जिसको मतलब मैं बोलूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ। आपने जो टू वेरिएबल इक्वेशन पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा, मैं ही बता दूंगा, ठीक ना, टेंशन मत लो। इसलिए थोड़ा कवर करते हुए चीजों को चल रहा हूँ। जैसे देखो अलजेब्रा क्या था, कि अलजेब्रा क्या कहता था कि आप वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, वेरिएबल बोलो तो ए टू जेड अल्फाबेट, नॉन वेरिएबल ओनली नंबर्स, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल दोनों को मिलाकर क्या बनता है, अलजेब्रा बनता है। तो अलजेब्रा का एक पार्ट हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गेटिंग, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक अलजेब्रा का ही पार्ट है, क्लियर है नहीं यहाँ तक। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आए तो इसमें वेरिएबल में बोल रहा हूँ ना। अब जो आप मान लो, सबसे पहले ये आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आप देख सकते हो, लिखा हुआ है। तो अब देखो ये हमारे पास जो टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो क्या है, ax² + bx + c = 0। एक फॉर्मेट है, बोलो तो एक फॉर्मूला समझ सकते, फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमारी इक्वेशन रहती है। इक्वेशन तो आप जानते हो, इक्वेशन अकेला होता नहीं है, उसमें कई सारे प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे में एक a b और c क्या प्रोडक्ट है, और किसके फॉर्मेट में है, तो अलजेब्रा के फॉर्मेट में है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो अब जब भी a जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक a b c कोई भी एक मतलब नो वेरिएबल मतलब नंबर्स आ रहेंगे, ए बी सी डी के जगह पर आपको ए बी सी डी जो आप दिख रहे हो ना, ये क्या रहेंगे, यहाँ नंबर्स रहेंगे, और ये सारे है ही आपके x²। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आए तो हमेशा इसकी पहचान किससे है, x², हाईएस्ट x² से ज्यादा आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और उससे कम भी आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो भी आपको इक्वेशन दिया गया हो उसमें x², उसकी पावर जो है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आता है, ठीक ना। देखो और मैं क्या कह रहा था कि ये जो वेरिएबल्स हैं, जैसे क्या है, कोफिशिएंट, ये ए बी सी डी क्या है, कोफिशिएंट है ना। ये ए बी सी जो क्या है, कोफिशिएंट है, डी भी मिल सकता है आपको। तो ए कभी भी 0 नहीं होगा, अगर 0 होगा ये तो बताइए x² तो चला गया, तो ये या bx + c, अब bx + c क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा ना, किसी भी हालत में नहीं होगा।
और बी कोई, जैसे मैंने बताया, कोई भी एक नंबर होगा, नॉन वेरिएबल नंबर्स। ये ABCD मेथड कोएफिशिएंट इक्वेशन क्या है, कोएफिशिएंट नंबर है। और C क्या है, जैसे क्वेश्चन, C मतलब हमेशा कोई ना कोई नंबर ही रहेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा हर हालत में। यहाँ तो मेरी बातें समझ में आ गई, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब देखो जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट नंबर, समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखो मैंने जो ही बताया आपको, A की जगह पे 3 आ गया, B की जगह पे क्या आ गया 2 और 1, ठीक है, कांस्टेंट। ये ठीक है। अब इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, 4x माइनस, प्लस माइनस कुछ भी लिखो, दिक्कत नहीं है। बट मैंने ये जो बताया है ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाईएस्ट इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, ठीक है। देन 4x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे भी इस फॉर्मेट में, और इस अकेले फॉर्मेट में भी रह सकता है। मैं बोलूं तो आप अकेला सिर्फ x² को लिखो, x² के साथ वाले क्या bx को लिखो, बट ये x² होना ही होना चाहिए हर हालत में। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो एक मैंने एक ये एग्जांपल ऐसे इस प्रकार, तो ये क्या है बताओ तुम, एक मैं ऐसे लिखता हूं, देख रहे हो ना, आ रही बात समझ में ना, ये बताओ है, यहाँ x पे x देता हूं, ये भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ आए कि हाईएस्ट इसमें क्या 3 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी कि इस फॉर्मेट में होना ही होना चाहिए, तभी हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, ठीक है ना। अब आप लोग आई होप आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कैसे फॉर्मेट में होने चाहिए और कैसे होगा। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने इंट्रोडक्शन देख लिया कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे रूट की, चलते हैं रूट के पास। रूट आपने पढ़ा होगा, रूट्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, वो प्लांट के रूट की बात नहीं कर रहा हूं, उसको मत समझने लगना, ठीक ना। ये रूट्स की जो बात कर रहा हूं ना, इसमें जब भी मैंने बोला कि इसकी पावर हाईएस्ट क्या होगी, 2 होगी मेरे प्यारे बच्चों, हाईएस्ट की पावर 2 होगी। तो इसमें जो हम वैल्यू रखेंगे, मतलब हाईएस्ट में बोलो तो रूट, कितने रूट मैक्सिमम रख सकते हैं, तो 2 रूट रख सकते हैं मैक्सिमम, 1 2 मतलब मैक्सिमम 2 रूट रख सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, तो x का जो वैल्यू है, 2 वैल्यू आ सकता है इसमें हाईएस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 2, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये तो किसके पे निर्भर करेगा। चलिए आइए हम देखते हैं, बात समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हाईएस्ट 2 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो तो हम रूट को चेक करते हैं। जैसे मैंने अभी लिख रखा है आपको, मैंने जस्ट बताया कि x जो हमारा बराबर होगा उसके RHS LHS दोनों इक्वल होंगे। जब हम x का हम वैल्यू रखेंगे ना और चेक करेंगे कि रूट्स है या नहीं है, तो RHS और LHS बराबर आना चाहिए। जैसे हम रख के भी देखते हैं, एक हमने x का वैल्यू 1 रखेंगे और एक का रखेंगे 2, रेडी है, देखो 2 हमने रख लिया और दोनों का RHS और LHS चेक करते हैं। देखो एक मैंने रखा 1, पहले हम 1 रख के चेक करेंगे फर्स्ट में, x = रखते हैं 1, इसको रख के क्या करते हैं, चेक करते हैं। दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, अब देखो ध्यान से, इसको रख के हम चेक कर रहे हैं, तो इस पे ठीक है, जहां जहां ये है ध्यान से देखिएगा, मैं इस पे रख रहा हूं, जहां जहां x से वहां 1 रखेंगे, 3 1 x², ऐसे पुट तो करने आता ही होगा ना, 2 × 1, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है -1, ठीक है, डन। LHS क्या है हमारे पास और RHS, LHS लेफ्ट हैंड, RHS राइट हैंड साइड, ठीक। आगे देखिए, तो ये आ गया आपका 3, ये आपका आ गया 3 2 आ गया, सॉरी 2 = -1 = 0। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 और ये -3 = 0, तो आ गया बल्कि हीरो, बन गया ना, यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि LHS और RHS क्या हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे एक जो मैंने वैल्यू रखा x = तो हमारे पास क्या एक इक्वल है। सेकंड हम रख के चेक करते हैं प्यारे बच्चों, एक x = क्या रखेंगे, हम रखेंगे 2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मेरी बातें समझ में आ रही है ना, रेडी। देखो जब हम रखेंगे इसमें x, अब जैसे मैंने रखा 2 x² -2 x - 1 = 0,
देखो कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 12 हो गया। आ रही है ना समझ, ये तो करने आता ही होगा आपको, आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका स्क्वायर हुआ, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब ये 2 2 4 -1। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये 12 और ये 8 हो गया, -5 -5 में से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5 ये 12 में प्लस में और ये -5 है, ठीक है। -4 और -1 इक्वल टू -5, गेटिंग है ना। तो 12 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, वो प्लस में आ जाएगा। तो क्या ये 0 है, नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा है ना, LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा। तो एक हमारे पास इक्वल है बोलो तो एक रूट है और एक रूट नहीं है, वैल्यू बात आ रहा है समझ में। तो हम ऐसे चेक करते हैं, चेक करने आए आपको कि ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम कम से कम 2 आना ही चाहिए। तो एक आया एक नहीं आया, और दोनों मतलब RHS और LHS इक्वल होने चाहिए, चाहे प्लस में हो या माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। तो सब नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स की नेचर समझेंगे, रूट्स कैसे कैसे फॉर्मेट में हो सकते हैं, ठीक ना, किस किस। आइए सबसे पहले समझते हैं उसको। इससे पहले मैं आपको फॉर्मेट ये पहले ही बता चुका, आइए दोबारा समझते हैं। हमारा जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट देखा जाता है ax² + bx + c = 0। इस पैसे मैंने x का भी वैल्यू रख के आपको मैंने बताया था कि इसके 2 रूट होते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे हमारे पास d है, जो d क्या करता है उसको शो करता है, ठीक है, डन, ध्यान देना। तो d हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। और ये जो हमारे पास एक माइनस में मतलब x का जो वैल्यू आएगा, d बोलो तो x का वैल्यू हमारे पास, जो d में से x का जो वैल्यू हमारे पास आएगा, एक प्लस के फॉर्मेट में आएगा, एक माइनस के फॉर्मेट में। यही तो है, मैंने क्या बोला कि प्लस हो माइनस हो कोई डजेंट मैटर नहीं है ऐसे, बट ये है कि आपके इक्वल होने चाहिए LHS और RHS, ठीक है। आइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। और भी हम नेचर ऑफ समझते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और समझते। देखो जब भी मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू हमारे पास, अगर मान लो d जो हमारे पास है क्या हो गया, हमारे पास d अगर पॉजिटिव में, मान लो d हमारे पास, ये पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास है d पॉजिटिव में, तो जो d पॉजिटिव है और 0 से क्या हमेशा हो, वो बड़ा रहेगा d। इसमें 0 से हमारे पास बड़ा रहेगा, देख सकते हो मैंने लिख रखा है, 0 से हमारे पास क्या रहेगा, d बड़ा रहेगा। तो उसकी वो हमेशा रियल, उसका जो नेचर रहेगा रूट्स का जो नेचर क्या रहेगा, रियल रहेगा, बट वो अनइक्वल रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। अभी हमने क्या निकाला था, d 0 से बड़ा आ रहा था, नहीं आ रहा था ना 0 से बड़ा d, अभी तो हमने निकाला था 7 आ रहा था। तो बट वो अनइक्वल रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, सॉरी अनइक्वल रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसे d = आप देख सकते हो प्लस माइनस, मतलब जो भी एक प्लस एक माइनस में, जैसे अभी मैंने बताया आपको, एक प्लस के फॉर्मेट में एक माइनस के फॉर्मेट में इस प्रकार आ सकता है, ठीक है। अगर d = 0 हो, तो d = 0 हो तो अभी तो आपको पता है d = हमारा जैसे 0 आया, d 0 आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, तो हमारे पास क्या LHS RHS बराबर हो गए, d अगर 0 आया तो मैं बोलूंगा ना कि रियल भी होंगे, वो रियल बोलो तो कोई भी रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हम जानते ही हो, जितने भी रियल नंबर होते हैं हमारे पास, तो क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। जैसे अभी थे 0 आए थे, तो अभी मैंने सोल्व कराया था ना, कोई दिक्कत नहीं आया था। अगर और इसकी जो रूट्स की वैल्यू होगी इच अदर क्या, b - 2a ऐसे होगी। अगर अभी मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि जो हमारे पास d है बड़ा चला जाएगा, मतलब 0 का वैल्यू मतलब माइनस में चला गया, बड़ा चला गया, तो वो रियल नंबर भी होगी नहीं और रूट्स भी शो नहीं करेगी और उसका कोई रूट्स भी नहीं आएगा, ठीक है, डन। ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स थे। आई होप आपको नेचर ऑफ रूट्स समझ में आया होगा क्या है। एक बार दोबारा क्योंकि रिविजन कर लेते हैं। जब अगर d हमारे पास 0 से बड़ा हो तो हमारे पास रियल आएगा, बट वो इक्वल नहीं रहेगा। कौन, जो भी हम नंबर लेंगे x = तो रूट्स लेंगे वो इक्वल नहीं रहेगा, ये ठीक है, रूट्स का नेचर ही बता रहे हैं। और ये प्लस एक माइनस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला आगे हम जो पढ़ने वाले हैं तुरंत मैं बताऊंगा। फिर अगर d 0 आएगा तो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा और इस प्रकार का वो नेचर शो करेगा इस रूट्स में, प्रत्येक रूट, ठीक है, रेडी है। अब जब भी d जो है हमारा मेरे प्यारे दोस्त, अगर 0 से d बड़ा हो गया, ठीक ना, तो क्या होगा, 0 बड़ा हो गया, d से तो कभी भी रियल नहीं हो सकता और रूट्स तो कभी हो ही नहीं सकता, वो ध्यान देना। तो ऐसा रूट्स को रखना, मतलब ऐसा x का वैल्यू को रखकर उसको पुट करके सॉल्व करना। आगे मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन हम करेंगे और कई सारे
इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग फॉर्मूला के साथ साथ, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस प्रकार ऐसे कवर होगा। अगर आपको कोई डाउट है, डाउट लगा तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट आगे करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्या है, अगला टॉपिक से हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे अभी हमने जाना नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स की नेचर क्या होती है, रूट्स की नेचर वो हमने सीखा, अभी जस्ट सीखा कि नहीं सीखा, सीखा ना। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बता रहा था, जब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता रहा तो आपको मैंने ये बताया था ना। अब देखो इसमें दो तरह से होगी फॉर्मूला, एक अल्फा का होगा, एक बीटा का होगा, ठीक है। तो अल्फा में प्लस लग जाएगा, माइनस बी प्लस लग जाएगा, और बीटा में बस ये माइनस, दोनों फॉर्मूला सेम रहेंगे। मैं पढ़ देता हूँ, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। और ये जो है ना, ये हमारे पास क्या होगा, डी, इसको डी बोल सकते हैं। अभी तो आपको बता रहा था माइनस 4ac इक्वल टू डी, बताया था ना, हाँ, 2a अपॉन 2a, ठीक ना। वही आपका बीटा में माइनस बी माइनस, यहाँ देखो प्लस हो गया, माइनस आ गया बीटा में, ठीक है, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। गेटिंग है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले के साथ साथ हम एक करते हैं क्वेश्चंस। अब देखो ये क्वेश्चंस है, अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन, ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के बाद फिर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका वेटेज जो है, चाहे आप किसी बोर्ड को उठा लो, आईसीसी में से कम 5 से 6 को, मतलब 5 to 6 मार्क्स का तो आता ही आता है। बाकी आप स्टेट बोर्ड वाले में बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, यूके बोर्ड हो, या उड़ीसा बोर्ड हो, तो कोई भी बोर्ड हो आप हो, तो वहाँ भी देख सकते हो, उसके भी अच्छे खासे वेटेज है इस चैप्टर्स के, ठीक ना। गेटिंग है। और सीबीएसई में भी तो है ही है, बात समझ में आ रही है ना। चलो तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक, देखिए दो आपके पास है, एक आपके पास दो दे रखा है, 3 एक -3 आर द इक्वेशंस ऑफ, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन जो दे रखा है इसको सॉल्व करना है। अब ये अल्फा एक बीटा है, वही तो एक माइनस एक प्लस में, अल्फा एक बीटा को आप समझ सकते हो ऐसे ना। तो हम ऐसे समझ करके एक को हम ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा लाने के लिए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन दे रखा है ना, इक्वेशन को पहले हम पुट आउट कर दिए। पहले इक्वेशन को आप लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ए और बी को क्या करना है, वैल्यू, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड आउट, ठीक ना। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। रेडी है ना मेरे प्यारे दोस्त, आज बात समझ में। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू हमने रखा 3। अब जल्दी से 3 रख के आप हो जाइए सोल्व करने के लिए फ्री। चलो जल्दी आ जाओ, करें। चलो देखो, तो क्या करते हैं, इसको जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। a हमारे पास आ रखा है 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है 3 और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 3a स्क्वायर। अरे मेरे दोस्त देखो, 3a नहीं बल्कि क्या, 3 का स्क्वायर तो 9a हो जाएगा, ठीक ना। ये 9a हो गया, सॉरी क्या हो गया 9a। इसको हम ये 9 इधर लिख देते ना, क्योंकि पहले हमारा नॉन वेरिएबल, उसके बाद फिर वेरिएबल, ठीक है। 9a, ठीक है, ये 9a हो गया हमारे पास, प्लस अब ये 3b हो गया, ठीक है, माइनस 9 आगे इक्वेशन। हमारे पास जो नॉन वेरिएबल है उसको अगली साइड लेके चले जाएंगे, और इसमें से क्या, इसको पहले देते हैं, ये आ गया 9 इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है हमारे पास, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्या 3 से डिवाइड करके कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे, 3 आ गया, 3 से डिवाइड हो गया 3a और ये प्लस b, ठीक है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नंबर जो है ना आगे एक सिंपल इक्वेशन बन सके, ठीक है, डन। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा, कैंसिल आउट, यानी कि 3 आ गया, ऐसे भी कह सकता हूँ, डन। तो ये 3a प्लस b इक्वल टू 3 आ गया, गेटिंग, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये सही है, गेटिंग।
अब जैसे मैंने प्लस में रखा है ऐसे हम लोग x इक्वल टू माइनस रखेंगे 3। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रहा है ना? अब जस्ट देखो जैसे मैंने रखा है वैसे आपको रख के बता रहा हूँ, ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा बारीकी ढंग से। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पर a और एक्स स्क्वायर के यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और अभी तो मैंने आपको दोबारा बता दूंगा, टेंशन मतलब ये प्लस बी एक्स, ठीक है बी एक्स, तो x की जगह पर हमारे पास क्या है -3 है और ये -9 इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखो, देखते जाओ, ये हो गया हमारे पास 9। अब देखो जो भी प्लस में रहता है ना और ऊपर अगर कोई सॉरी माइनस में रहेगा कोई भी नंबर और ऊपर स्क्वायर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आएगा 9 क्योंकि 3 का 9 स्क्वायर हो गया और ये a। ठीक है, डन। प्लस प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3b और ये -9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे इसको, अब ये जो नंबर है उसके साइड लेके चले जाते हैं वेरिएबल वाले को, जस्ट मैंने यहाँ जो किया 9 आ गया, प्लस में आ गया। अब फिर इधर से हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जो छोटा नंबर है ना वही कॉमन ले आते हैं। यहाँ भी मैंने बताया डिवाइड करके ले लो, या कॉमन लेने के लिए दोनों दो जो हमारे पास नंबर है जिसको हम कॉमन ले रहे हैं वो नंबर को दोनों को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से आएगा समझोगे दोनों के लिए कॉमन होगा, या तो क्या कर जो छोटा नंबर उसको ही कॉमन ले लो। ठीक है, डन। एक ही आपके टेबल में आ रहे हैं तभी ऐसा करो, गेटिंग है ना? दोनों डिविजिबल होने चाहिए एक दूसरे से, बस में मतलब दोनों एक दूसरे से नंबर से कटना चाहिए, या समझो कि दोनों के जो टेबल में वो नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलो 3 लिए हमने और ये हो जाएगा हमारे पास 3 को डिवाइड किया 9 से 9, 3 माइनस से आ गया 3 और बच गया 2 इक्वल टू 9, फिर वही हो जाएगा ये आपका 3। बस यही है, देखो क्या ये प्लस में आया ये माइनस में आया, चीजें तो वही है, ये माइनस और ये आ गया प्लस में, तो इक्वेशन नंबर 2। अब जो दो हमारे पास इक्वेशन आए दोनों क्या करने पर सेट। तो आप लोग देखो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जो हमारे पास नंबर डिफरेंट हो इसमें सिंबल तो करेंगे माइनस, बट देखो डिफरेंट जो है तो एक हमारे पास इक्वल होना चाहिए, मतलब एक मिलना चाहिए, एक मतलब कैंसिल आउट हो गया, सेकंड बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, ये दोनों को प्लस कर देंगे, मैं बोलूँ तो प्लस करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस और प्लस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया 6a इक्वल टू 6। ठीक है, 3 3 6 आ गया। अब ध्यान दो, अब ये क्या है डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ गया सॉरी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो आ गया कैंसिल आउट हो जाएंगे 1, इसलिए a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? a इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। अब जो a हमारे पास 1 आया है, अब इसको a का जो हमारे पास वैल्यू क्या आया 1। अब जब हम किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में आप रखो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। चलो हम इसमें रख देते हैं जल्दी से, तो 3 इंटू 1, a के यहाँ पर 1 रख देंगे प्लस b इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, अभी b अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, उधर आ गया 0, यानी कि b इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 0। 3 था और ये प्लस था उधर गया माइनस में 0 हो गया, यानी कि b इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपके पास a का वैल्यू क्या आ गया बोलो, a का वैल्यू आ गया 1 वैल्यू और b इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको ऐसे सोल्व करने हैं, एक को x और एक को फिर दोबारा x रख के चेक कर लो, दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर लोगे ना कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सोल्व इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया गया है ना हमारे पास इसको सोल्व करना है, किस कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन कह दो, फैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं आप जैसे मल्टीप्लाई में ही इंटू तो मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इससे फिर ये भी इससे, ऐसे अल्टरनेट जो मल्टीप्लाई होता है ना, आप तो जानते हो मल्टीप्लाई पढ़े हो ना, अलजेब्रा की मल्टीप्लाई वही करना है यहाँ। तो x को पहले, तो x को 2x, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब x को 8 से, तो प्लस प्लस हो गया और 8x को 8x, ठीक है। अब देखो 1 से करेंगे दोनों को, 1 से इसको भी
और इसको भी, ठीक है डन। तो यहाँ प्लस प्लस, पहले सिंबल को प्लस, इसके आगे इसका प्लस, तो प्लस हो गया, और ये 2 और 1 हो गया मल्टीप्लाई, 2 और x, 1 को इससे प्लस और 8, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बात समझ में। तो आगे भी देखो, जैसे मैंने इसको किया इसको वैसे करो, x को x स्क्वायर, x 3 से तो 3x आ जाएगा, अब ये 7x से तो 7x आ गया, ये फिर प्लस का प्लस, और ये 7 3 जा 21, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक आगे मेरी बात समझ बच्चों। अब इसे करना क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल नंबर है, मतलब जो अल्फाबेट से, मतलब बिल्कुल जो नॉन वेरिएबल नंबर है उसको अलग साइड पे लेके चले जाओ, और जो अलजेब्रिक नंबर है उसको एक साइड लेके आ जाओ। मतलब जो अलजेब्रिक का मतलब जहाँ वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों मिल रखे हैं, तो जानते हो आप लोग, हर बार क्या बताना है, ठीक है ना। तो क्या 2x स्क्वायर, तो कहाँ इसको ले आइए x स्क्वायर, ऐसे सिस्टमेटिक से रखो, फिर 8 को तो 8x डन। इसके बाद और देखो इधर क्या 7 माइनस 7x, पहले ऐसे कर सकते हो आप, फिर है ये तो 2x है, ये तो इसको 2x को लिख दो। अब देखो जो नॉन वेरिएबल है उसको क्या है, उधर क्या है नॉन वेरिएबल, 1 मिनट रुक गया ना, 1 मिनट। तो मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल नंबर है मतलब जो सिर्फ नंबर्स है ना उसको आप एक साइड रख लो, ठीक है। तो देखो इसको पहले रख लेते हैं, इसको पहले लिख लो, इसके बाद सारे नंबर हमारे पास आ जाएंगे। इधर देखो प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस को इधर ले आएगा माइनस में, ये भी हमारे पास है माइनस में भी आ गया 3x, ये भी हमारे पास माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 21, और ये 8 था प्लस में, इधर आ गया माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात है, आ रही बात समझ में ना। अब करेंगे क्या, जो मतलब बोलो तो कोफिशिएंट जो मैच कर रहे हैं, कोफिशिएंट मतलब आप इससे पकड़ोगे कि जिस इसकी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, ये इसकी एक्स है तो सिर्फ एक्स कहाँ कहाँ मिल रहा है, ऐसा क्या करो प्लस और माइनस कर दो चीजों को, समझ रहे हो ना। चलो आगे करते हैं। तो देखो एक्स ये क्या है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 2 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 8x, पहले एक्स कितने हैं 1 1 2 3 4, तो पहले सेम सिंबल वालों को ऐड कर लो, तो डायरेक्ट में कर दूं 8 और 2 10 दोनों सेम है, तो 10x हो गया, और ये भी दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो गया 10 हो जाएंगे, 10 3 और 7 ये भी 10, बट ये माइनस में 10 हो जाएगा, फिर दोनों कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 10x और ये प्लस 10x कैंसिल आउट, गेटिंग। अब हमारे पास देखो ये नंबर है क्या, अब सिर्फ नंबर बच रहे हैं हमारे पास 21 माइनस 8, तो 21 को जब 8 से आप माइनस करोगे कितना बचेंगे बता दो, बचेंगे हमारे पास कितने बचेंगे, 21 को जब आप 8 से माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेंगे 17 बचेंगे, नहीं 17 नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे 13 बचेंगे, गेटिंग, क्या बचेंगे हमारे पास 13 बचेंगे। बारी बात आ रही है ना सोनी मेरी, मैं जो बता रहा हूँ। अब देखो तो एक्स स्क्वायर है, इधर हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर कर ले रहा हूँ, ये रूट है तो रूट से हट जाएगा और आ जाएगा 13, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, रूट में आ जाएगा 13 का आंसर हमारे पास क्या आ गया रूट में, गेटिंग यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो ये रहा आपका एक्स का आंसर, ठीक है। अब देखो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये जो आंसर है ना प्लस और माइनस दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक है ना इसीलिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और आज का लास्ट है, ठीक है, डन, जल्दी से इसको करते हैं बाइंड अप। क्या कहते हैं सोल्व, मतलब वही आपको इक्वेशन फिर सोल्व करना है, इसमें x और दे रखा है, पहले तो x दे रखा है, x के लिए करना है गिवन, जिसमें क्या दो इसमें जो केसेज है, योर आंसर करेक्ट 2 डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेस में दे रखे उसका आंसर चेक करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जो ये जो फॉर्मेट में है, पहले फॉर्मेट को लिख लेते हैं, किस फॉर्मेट में है, चलो आते हैं सोल्व करते हैं, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, देखो पहले इस फॉर्मेट को, तो ये किस फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और क्या है प्लस सी, इसी फॉर्मेट में तो है दिए गए, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आ रही समझ में बात है, इसी फॉर्मेट में क्या है दिए गए हैं। अब क्या करेंगे हम,
इसको लिख लेंगे। अब a इक्वल टू क्या है, देखो ये हमारे पास हो गया a, ये b और ये हमारे पास हो गया c। ठीक है, डन, a b और c। तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या हमारे पास है, देखो 10 और c इक्वल टू हमारे पास है 10 नहीं बल्कि -10, सिंबल को भी लिखना है ना -10, और b इक्वल टू सॉरी c इक्वल टू 5 है। ठीक, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक, मतलब बोलो तो फिक्स पॉइंट जो है ना जीरो, जिसको बोल रहे हैं 2 डेसिमल एक गिवन, तो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक आ जाएगा। करें, चलो क्या होता है। तो जैसे हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया ये हम इस फॉर्मेट में जो हमारा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से x के लिए एंड गिवन जो 2 डेसिमल 2 आंसर दे रखा है, ठीक है, 2 डेसिमल का आंसर दे रखा है इस इक्वेशन पे रख के हम क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो अब जो हम x के लिए क्या होगा, तो x के लिए आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो ना, बोलो बोलो बोलो, जानते हो कि नहीं जानते हो, बोलो। अब बताओ दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे, तो इसको एक फॉर्मेट थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम, थोड़े से और आगे चल जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आपको निकालने आता है ना, क्या कहते हैं वो, आपको डिवीजन वाला रूल पता होगा। देखो यहाँ तो हम ऐसे नहीं निकालते 60 का ऐसे, बस वही रूल। तो आप डायरेक्ट क्या करो 15 से कर दो ना, ये हाँ 2 से कर दो तो 30 हो गया ये, और ये कितना से करोगे बताओ, ये 2 से 15 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, ये 15 रह गया। जानते हो नहीं रूल, तो 2 का स्क्वायर हो गया तो 15 रह गया। तो आप क्या 10 तो इधर आई हमारे पास है ही है 10, इसको थोड़ा सा आगे लेता हूँ ऊपर, 10 तो है ही हमारे पास, है ना प्यारे बच्चों। तो 10 हमारे पास है दिया हुआ 10, और ये प्लस आपके पास रूट अंडर क्या 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया आपके पास, बताओ क्या 15 आएगा, है ना, क्या है 15 आएगा, डन, अपॉन अब ये क्या 4, अब लो इसको कॉमन, 2 को बाहर निकल जाएगा, 10 प्लस 2 आ जाएगा 2, तो क्या पेयर लगता है, तो पेयर इसलिए 2 आ गया बाहर। ठीक है ना, आ रही समझ बतिया, ये 15 अपॉन क्या 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको ही मैं छोड़ रहा हूँ, इसको कर लेंगे हम, दोनों सेम ही आएगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसको ये हमारे पास आ गया, हम इसमें से कॉमन अब ले लेते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे, सबसे छोटा हमारे पास कॉमन क्या है 2 है, 2 को ले लेते हैं, कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए 5, पहले से निकला हुआ है ये 15, और ये हमारे पास 4 2 आगे देखो ऐसे आ रहा समझ में ना, ये कैसे आया। अब इसको भी करेंगे तो ये भी हमारे पास वही फॉर्मेट लेगा ना, ये भी हमारे पास क्या लेगा, वही फॉर्मेट लेगा। आगे समझ में बात है, देखो 10, ये भी हमारे पास ऐसे ही फॉर्मेट जाएगा, 10 को फिर डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ 10, और ये प्लस 2 आ गया 15। ठीक है, अब ये 4 था, कॉमन ले लिया 2, ये सेम ही है 5, सेम ही है 5, और ये अंडर रूट, ये आपके पास आ गया प्लस, और ये अंडर रूट 15। ठीक है, अब ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 आ गया। आ रही समझ में ना कैसे आई 2, दोनों का आंसर क्या सेम आ रहा है, यानी कि 2 जो पॉइंट हमारे पास बोल रखा था ना उसका सही आंसर दे रखा 2 डेसिमल। तो ऐसे इसको चेक आउट करना है। आई होप आपको ये चीज भी अच्छी तरह समझ में आया होगा, कैसे मैंने चेकआउट किया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझ में आया। तो हम मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, अगले दिन आप इंतजार कीजिए, और अगले दिन हम करेंगे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, PYQ करेंगे, हम CYQ भी करेंगे, मतलब जो कमिंग ईयर के क्वेश्चन बन सकते हैं इस साल की, ठीक है, ऐसे भी करने वाले। तो मिले अगले दिन, फिर अगले दिन में आपके क्वेश्चन आंसर कई सारे डील होंगे, और भी कई सारे इससे फॉर्मूला, और जो पता है ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है वो वर्ड प्रॉब्लम लगते हैं नहीं लगते हैं, बताओ। वर्ड प्रॉब्लम से सबकी दिक्कत होती है, तो वो भी दिक्कत नहीं होगी, बस वर्ड प्रॉब्लम हम वो भी बहुत इजी वाली करेंगे।
मतलब इजी उसको बनाएंगे चीज़ों को, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह आप कर पाओगे। बस इसलिए वर्ड प्रॉब्लम से डरना ही नहीं है, क्योंकि वर्ड अब विक्ट्री में भी हासिल कर लेना है, सब में करना है ना। चलो तो मिलते हैं अगले दिन फिर, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।